नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों पर रवाना की जा रही हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स भी तैनात की गई है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में कल मतदान होना है। बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में वोटिंग होनी है। यूपी की 8 समेत देश भर की 102 सीटों पर कल वोटिंग होगी। पहले चरण में देश भर में 1625 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो मैदान में 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 1 पूर्व गवर्नर है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता दें, कल वोटिंग से जुड़ी हुई कल वोटिंग है। आपको बता दें कि यूपी की 8 सीटों के समेत 102 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, जिसमें 1625 प्रत्याशी मैदान में होंगे और उसमें से 8 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 पूर्व सीएम हैं और 1 पूर्व गवर्नर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, वोटिंग से जुड़ी हुई पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर कल मतदान होना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ये शुरू होगा और शाम 5 बजे तक ये मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों पर रवाना की जा रही हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और साथ ही साथ पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में कल मतदान होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में भी कल वोटिंग होनी है। तो यूपी की 8 सीटों समेत देश भर की 102 सीटों पर कल वोटिंग होगी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह लाइव जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है? कल वोटिंग होनी है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की कल 8 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि पहले चरण में यूपी में 8 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 1625 उम्मीदवारों की किस्मत पर कल फैसला होगा। देखिए, आपको बता दें कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए भारतीय और आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएगी। देखिए, इन सीटों की बात कर ले, खासकर तो उत्तर प्रदेश की सीटों की बात कर ले, सहारनपुर की बात कर ले तो सहारनपुर में कहीं ना कहीं लड़ाई जो है बीजेपी की सीधे सीधे जो गठबंधन के प्रत्याशी है उनसे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितनी सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं सीधे सीधे अब लड़ाई दिख रही है। जो गठबंधन के प्रत्याशी है उनके साथ मुरादाबाद की बात कर ले तो मुरादाबाद में ऋषि वीरा जो है वो आपस में लड़ रहे हैं चुनाव के लिए। सबसे कठिनाई ये है कि जिस तरीके से एसपी हुसैन फैक्टर है वो काफी नुकसान कर रहा है और एसपी हुसैन कहीं इस तरीके से प्रचार करते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं दिखे। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत की खास करके पीलीभीत में बीजेपी ने नया प्रत्याशी दिया है, तो बीजेपी के लिए काफी कुछ है, काफी कुछ मुश्किलों बना था। और देखिए, जितनी सीटें सब पर कहीं ना कहीं काफी कुछ बदला हुआ समीकरण है। इस बार रामपुर की बात करें तो रामपुर में भी इस तरीके से हमेशा आजम का फैक्टर वहां पर हावी रहता था। इस बार ये फैक्टर पूरी तरीके से नहीं है। नया प्रत्याशी दिया गया, समाजवादी पार्टी ने उनकी बात को दरनिकार कर नया प्रत्याशी दिया है। जिन कल 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, अगर हम 2019 के आंकड़े उठा लें तो 5 वर्सेस 3 का मुकाबला वहां पर रहा था। 3 सीटों पर बीजेपी जीती थी 2019 में, 3 सीटों पर बीएसपी जीती थी और 2 सीटों पर एसपी जीती थी। और बीएसपी और एसपी का उस टाइम पे गठबंधन था, इसलिए 5 वर्सेस 3 का मुकाबला वहां पर बना था। अगर हम इस बार के चुनावों की बात करें तो कितना बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिल सकता है इन 8 सीटों पर? देखिए, जिस तरीके से 5 वर्सेस 3 का ये मुकाबला है पूरी तरीके से, तो देखिए भारतीय चीजें समीकरण बदले हैं। पिछले चुनाव में समीकरण ये थे कि समाजवादी पार्टी बसपा के साथ चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार वो समाजवादी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी के लिए खास करके काफी कुछ है। बीजेपी ने कोशिश की है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, मुरादाबाद में रोड शो किया, कल सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने, देखिए सबने पूरी ताकत जो की। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके, लेकिन काफी कुछ बदला हुआ है इस बार चुनाव में। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चाहे जो पार्टी हो वो ये नहीं कह सकती हम अंतर कला नहीं था, तो अंतर कला से पूरी तरीके से लड़ाई है। बीजेपी में भी इसको लेकर बात करें तो बीजेपी में भी काफी अंतर कला है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो वहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण है पूछताछ सीटों पर पश्चिम में ठाकुरों की नाराजगी, जिस तरीके से ठाकुर बिरादरी नाराज है तो उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं चिंतित है। लेकिन उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बीजेपी का थिंक टैंक है वो ये मान रहा है कि रालोद के आने से, आरएलडी के आने से काफी कुछ फायदा होने वाला है हमारा, और आरएलडी के आने से जो डैमेज कंट्रोल है वो हो जाएगा। अभी तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, संगीत सोन का लगातार संगीत सोन के कहीं ना कहीं बीजेपी ने काफी कुछ कोशिश तो मैंने की, लेकिन सच्चाई ये है कि संगीत सोन उस तरीके से अपने प्रत्याशी के लिए नहीं हो पाए।
तो ये चीज है। लेकिन एक चीज बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है कि सीएम ने खुद रैली की है, तो सहारनपुर में सीएम लगातार दौरे पे, सीएम का एक अपना फॉलोअर है, सीएम का वोट बैंक है, ठीक है। सीएम आने से कहीं ना कहीं काफी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, समाजवादी पार्टी ने कुछ निर्णय बहुत साहसिक लिए हैं। जिस तरीके से रामपुर में आजम खान फैक्टर को इग्नोर करके टिकट देगा, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है खास, क्योंकि रामपुर जैसी जगह पर बीजेपी ने घनश्याम को फिर से चुनाव में लगा दिया, वो चुनाव वहां से जीत कराए थे। तो भारतीय ये सब चीजें हैं, काफी कुछ नया होगा कल, कई प्रत्याशियों की किस्मत से भाग। बिल्कुल सिद्धार्थ, ठीक है, धन्यवाद सिद्धार्थ तमाम जानकारी के लिए।